हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे नरेशन। तो नरेशन में हम बता चुके थे आप सब लोगों को कि लेट का प्रयोग कैसे करते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें थी। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में लेट का प्रयोग कैसे करते हैं ये हम डिस्कस कर रहे थे आपसे। तो अभी हम देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में और भी चीजें हैं जो बाकी थी, उसको हम सीखते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में लेट का प्रयोग करके कैसे हम जहां पे लेट का प्रयोग रहेगा उसको हम कैसे बनाएंगे, ये बात हम आज सीखेंगे। और उसमें बहुत सारी चीजें मैं बता भी चुका था और आज कुछ नई बातें बताएंगे। तो उसके लिए मेरे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैं आप लोगों के लिए नोट किया हूं, तो वो आप देखते हैं कि कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे कहा जाए लेट्स सेल द हाउस सेड टॉम, लेट्स नॉट सेड एली। लेट्स सेल द हाउस, चलो घर बेच देते हैं। सेड टॉम, टॉम ने कहा। लेट्स नॉट, नहीं ऐसा नहीं करते हैं। सेड एली, एली ने कहा। तो इसने घर बेचने के लिए मना किया, इसने ऑब्जेक्ट किया। तो सबसे पहले तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि टॉम सेड टू एली लेट्स सेल द हाउस। उसके बाद लिख सकते हैं कि देन सेड एली लेट्स नॉट। इसको ऐसे बना सकते हैं। अभी इसको हम ऐसे बनाएंगे, सेड टॉम, टॉम कह रहा है कि टॉम सेड टॉम लेट्स सेल द हाउस। तो लिखेंगे टॉम सजेस्टेड टू सेल द हाउस। लेट्स सेल द हाउस, टू सेल द हाउस लिखेंगे, टू सेल द हाउस। सेल के पहले, वर्ब के पहले क्या लग जाएगा? टू लग जाएगा, इससे जोड़ लेंगे तो लिखेंगे टॉम सजेस्टेड टू सेल द हाउस। अब यहां पे ये देखिए कि इसने लेट्स नॉट करके आगे का सेंटेंस है, एक तरह से एक कन्वर्सेशन में आ जाएगा। कन्वर्सेशन तो हम कर ही रहे हैं, तो एक कन्वर्सेशन में आ जाएगा। तो अभी लेट्स नॉट सेड एली, एली ने कहा कि नहीं बेचते, ऐसा नहीं करते हैं। तो इसने ऑब्जेक्ट किया, इसने क्या किया? ऑब्जेक्ट किया। तो यहां पे बट लगाकर और फिर उस सेंटेंस को बनाएंगे, बट एली ऑब्जेक्टेड। टॉम सजेस्टेड टू सेल द हाउस बट एली ऑब्जेक्टेड। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, टॉम suggested to sell the house Tom suggested यहां पे ऐसे इसको बना सकते हैं that they should sell the house but Ellie objected. But Ellie objected, या फिर कह सकते हैं but Ellie was against it। मतलब इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो है एली वाज अगेंस्ट इट, बट एली वाज अगेंस्ट इट। ठीक है, तो जहां पर मतलब ये उसे सजेस्ट कर रहा है, तो हम जाइए सजेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं, सजेस्टेड। उसके बाद दैट कंजंक्शन लगा के दैट दे शुड का प्रयोग करते हैं, दे शुड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये दोनों, ये भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और ये एली भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और इन दोनों के लिए अगर लगेगा तो दे शुड का प्रयोग करेंगे, दैट दे शुड सेल द हाउस बट एली। लेकिन आगे उसमें हम जो है यह विरोध कर रही हूं इस चीज का, तो हम ये लिखेंगे बट का कंजंक्शन बट लगाएंगे, बट एली ऑब्जेक्टेड, लेकिन एली ने विरोध किया। या फिर एली वाज अगेंस्ट इट, एली इसके खिलाफ थी। इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों सेंटेंस अपने आप में सही रहेगा। इस तरह से हम इसको बना लेंगे। अभी एक सेंटेंस और हम लेते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट सिट देयर। द टीचर said to the students do not sit there. The teacher said to the students do not sit there.
इन्वर्टर कॉमा बंद। तो द टीचर सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे? सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे? अब देखिए यहां पे है डू नॉट सिट देयर, वहां मत बैठो। इसका मतलब है कोई जो व्यक्ति जो मना कर रहा है कि देखो भाई वहां मत बैठो, ये बात मना की जा रही है। मना करने के लिए हम क्या लगा सकते हैं? फॉरबिड। क्योंकि पूरा नरेशन जो होता है पूरा नरेशन जब आप समझेंगे, उसकी जेनेसिस समझेंगे, तो ये बात है कि पूरा नरेशन जो है इस बात पर निर्भर करता है कि उसका सेंस क्या है। अकॉर्डिंग टू सेंस हम वो उसको बनाते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। जैसा जो भाव है उसी के अनुसार उसको चेंज करते हैं कुछ नियम रूल्स जो हम फॉलो करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें सेंस डेवलप करना होता है। हम उसको कैसे चेंज करेंगे? आखिर रिपोर्टर क्या है और किससे रिपोर्ट कर रहा, जिससे बात कह रहा है वो मतलब उसको आदेशित कर रहा है, या फिर उससे परमिशन ले रहा है, या फिर उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, उससे अर्ज कर रहा है, प्लीड कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज हम देखेंगे कैसे पता चलता है। एक तो रिपोर्टेड स्पीच से भी पता चलता है। किसी ने बोला डू नॉट सिट देयर, इसका मतलब जाहिर सी बात है वो मना कर रहा है तो हम दो तरीके से बता सकते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, तो सेड टू टीचर है, कोई टीचर है, स्टूडेंट्स और विद्यार्थी का संबंध हो सकता है कि वह सलाह भी दे सकता है, वह आदेश भी दे सकता है। तो हमको ये कॉन्सेप्ट डेवलप करनी पड़ेगी कि टीचर यहां पर सजेशन दे रहा है, सजेशन के भाव से कह रहा है, या आदेश दे रहा है। अभी तो लग रहा है कि वो आदेश दे रहा है, अभी तो लग रहा है कि उसको कह रहा है कि भाई वहां मत बैठो, वहां मत बैठो। एक बात उसको मना कर रहा है, एक तो ये बात हो गई। सजेशन के तौर पर भी इसको ले सकते हैं कि भाई वहां मत बैठिए, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं कि उसने हमको बताया कि फूल मत तोड़िए, ये काम मत करिए, वो काम मत करिए, तो ऐसे सलाह भी हो सकती, ठीक है। तो अभी हम टीचर को यहाँ पे हम ये लगाएंगे, जब मना किया है, मना करने को हम लगाएंगे फॉरबिड। क्या लगाएंगे? फॉरबिड। फॉरबिड होता है मतलब मना करना, जाहिर सी बात है यहाँ मना किया जा रहा है तो फॉरबिड लगा देंगे। फॉरबिड अपने आप में क्या देता है? नेगेटिव सेंस देता है। क्या देता है? नेगेटिव सेंस देता है। जब ये नेगेटिव सेंस देता है तो जाहिर सी बात है अगर कोई वर्ड अगर नेगेटिव सेंस एक बार दिया, और तो अगर हम दोबारा ये नेगेटिव सेंस यहां नॉट लगा, अगर दोबारा यहां लगा देंगे तो डबल नेगेटिव हो जाएगा। डबल नेगेटिव तो कभी नहीं लगाना चाहिए। डबल नेगेटिव अगर लगाएंगे तो अफर्मेटिव सेंस देने लगेगा, निश्चित तौर पर देने लगेगा, उसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए एक ही नेगेटिव लगेगा, वेदर आई हैव टू यूज, वी हैव टू यूज फॉरवर्ड, और आगे देखते हैं क्या है। देखिए पहले द टीचर सेट टू को हम बदलेंगे फॉरवर्ड में। क्या लिखेंगे? फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड द स्टूडेंट, द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट टू सिट देयर। एक तो ऐसे बनाएंगे, द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट टू सिट देयर। फॉरवर्ड अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। निश्चित तौर पर अगर नेगेटिव सेंस दे रहा है तो डबल नेगेटिव का प्रयोग नहीं करेंगे। डू नॉट सिट देयर, तो हम क्यों नॉट लगाएंगे? यहाँ पे नॉट, यहाँ पर एक बार नॉट इस्तेमाल किया गया है, यहां अगर हमने फॉरवर्ड लगा दिया तो ये इसी का सेंस दे रहा है, ये इसका इसी का सेंस दे रहा है। तो अगर एक बार यहाँ फॉरवर्ड लगा दिया तो यहाँ नॉट नहीं लगाएंगे, तो लिखेंगे द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट टू सिट देयर, द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू सिट देयर। एक यही ये भी कह सकते हैं कि द टीचर she said to his friend, लिखेंगे द टीचर एडवाइज्ड, या ऑर्डर का प्रयोग करते हैं, ऑर्डर द स्टूडेंट। फिर अगर यहां पे ऑर्डर लग गया, यहां पे अगर ऑर्डर लग गया, ऑर्डर द स्टूडेंट, अगर यहां पे ऑर्डर लगा तो ये नेगेटिव वर्ड नहीं है, ये नेगेटिव वर्ड नहीं है। अगर ये नेगेटिव वर्ड नहीं है तो यहां पे नेगेटिव आएगा, तो लिखेंगे द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट नॉट, यहां पे नॉट लगाएंगे, देन उसके बाद टू सिट देयर का प्रयोग होगा। ये वर्ब से पहले टू लगाएंगे, तो लिखेंगे द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट नॉट टू सिट देयर। ऐसे इसको बनाएंगे, द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट नॉट टू सिट देयर।
ये बन गया, शी सेड टू मी वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। तो इसको सेट टू किस में बदलेंगे, एडवाइज में बनेंगे। इसको ऐसे बना सकते हैं कि सी एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, सी एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। ये इस तरह के सेंटेंसेस हैं जो हम बना सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट सिट देयर, द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट टू सिट देयर, या द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट नॉट टू सिट देयर। नॉट टू सिट देयर इसको ऐसे बना सकते हैं, या फिर इसको फॉरवर्ड का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस को हम बना सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये दोनों बातें हैं और ये दोनों बातें ध्यान रखें तो ये आराम से बन जाएगा। इसके पहले वाला जो था वो इसके पहले वाला हाँ, इसके पहले वाला तो डायलॉग फॉर्म में था ना। लेट्स सी द हाउस, लेट्स सेल द हाउस, सेड टॉम, लेट्स नॉट सेड एली। तो ये डायलॉग फॉर्म है। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस जो होंगे जो डायलॉग फॉर्म में होंगे तो उनको आगे इसी तरह से हम बनाएंगे। सजेस्टेड का प्रयोग किया गया और सजेस्टेड के साथ टू लगता है, ये मैं बता चुका हूं आपको। सजेस्टेड के साथ टू तो छूटेगा नहीं। Tom suggested to sell the house. Tom suggested that they should sell the house, but Ellie objected. But Ellie objected. Or but Ellie was against it. इस तरह से बनाएंगे इसको प्रयोग करके। ठीक है, सो आगे कुछ सेंटेंसेस हम और बनाते हैं, और जैसे कहा जाए, The strike leader said to workers, let's show the bosses that we are united. The strike leader said to workers, स्ट्राइक लीडर जो था, स्ट्राइक करने वालों का जो नेता था, said to workers, वो वर्कर्स से कहता है, लेट्स शो द बॉसेस दैट वी आर यूनाइटेड। लेट्स शो द बॉसेस, कि चलो बॉसेस को दिखा देते हैं हम यूनाइटेड हैं, हम संयुक्त हैं, हम एक साथ हैं। तो अब यहां पर जाहिर सी बात, वो स्ट्राइक लीडर है तो वह प्लीड मतलब वो अर्ज कर रहा है, तो लिखेंगे द स्ट्राइक लीडर अर्ज्ड द वर्कर्स, सेड टू द वर्कर्स, तो लिखेंगे द स्ट्राइक लीडर अर्ज्ड द वर्कर्स टू शो। यहां पे ये वर्ब जो है, इससे पहले हम टू लगा बनाएंगे, टू शो द बॉसेस दैट दे वर, वी किस में बदल जाएगा, ये वर्कर क्या है, ये वर्कर जो है, ये आपका वर्कर, ये है थर्ड पर्सन, ये लीडर, ये स्ट्राइक लीडर, ये भी थर्ड पर्सन है। तो लिखेंगे इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा दैट दे, तो लिखेंगे द स्ट्राइक लीडर अर्ज्ड द वर्कर टू शो द बॉसेस, यहां तक हो गया, टू शो द बॉसेस दैट वी आर यूनाइटेड का हो जाएगा दैट दे वर यूनाइटेड, फुल स्टॉप।
ये टेंस भी चेंज इसका होगा, इस तरह से बना लेंगे। The headmaster said to us, let us not miss the splendid opportunity. The headmaster said to us, let's not miss the splendid opportunity. The headmaster जो था उसने हमसे कहा, हम लोगों से कहा, let's not miss the splendid opportunity. इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे ऐसे, the headmaster एक मिनट, तो इसको हम कर रहे हैं कि जैसे अब नेक्स्ट सेंटेंस ये बनाते हैं, जैसे कैसे बनाते हैं, द हेड मास्टर सेड टू अस लेट्स नॉट मिस द स्प्लेंडिड अपॉर्चुनिटी। अब हमारे पास ये है, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें भी अर्ज का प्रयोग करके बनाएंगे। लिखेंगे द हेडमास्टर अर्ज्ड us let us not miss the splendid opportunity, us not to, क्या, not to miss, यहां पे not to का प्रयोग करेंगे। not आया तो not लगा लेंगे, यहां पे एक not आया ना, तो इसको हम यहां not लगा लेंगे। इसको ऐसे बनाएंगे कि the headmaster urged us not to miss the splendid opportunity, OPPORTUNITY। ठीक है भाई, तो हेड मास्टर अर्ज्ड अस नॉट टू मिस द स्प्लेंडिड अपॉर्चुनिटी, इसको ऐसे ही बना लेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिसका हम अभ्यास कर सकते हैं और इस तरह से हम बना सकते हैं। और 2-3 सेंटेंसेस हम और आपको बताते हैं और फिर हम सीखते हैं कि कैसे उसको हम बनाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास एक 2 सेंटेंसेस हैं जिसको हम बनाएंगे और हम ये सीखते हैं कि कैसे इसको हम बनाएंगे। सेट टू को हम किस में चेंज करेंगे? जाहिर सी बात है कि राम सेट टू अर्जुन गो अवे, मतलब जाओ। इसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं है, इसमें कोई रिक्वेस्ट का भाव नहीं, इसमें गो अवे सीधा जाओ, गो अवे, सिट डाउन, डोंट डू इट, ठीक है, मूव फ्रॉम हियर। ये इस तरह से जो सेंटेंसेस होते हैं डायरेक्टली, वो जो है हमें ये दिखाते हैं कि उसमें आदेश दिया जा रहा है, उसमें किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है। तो हम सेट टू को हम किसमें चेंज करते हैं? ऑर्डर में। तो लिखेंगे राम और ऑर्डर अर्जुन। अब ये वर्ब से पहले टू लग जाएगा और फिर जोड़ देंगे, टू गो अवे, ठीक है। राम ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे। और ये बताते हैं, ही सेड टू हिम प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। पहले वाले में तो सीधा सीधा था ये कि देखने में कि हाँ ये इसमें तो आदेश दिया जा रहा है, तो जिसमें आदेश दिया जाएगा उसको हम ऑर्डर में बदल देंगे और फिर सीधे सेंटेंसेस को जोड़ देंगे, ठीक है, टू से जोड़ देंगे ऐसे। और फिर इधर इसमें बनाएंगे ही सेड टू हिम प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। तो ये जाहिर सी बात है, ये वर्ड जो आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इससे पता चल रहा है कि यहाँ रिक्वेस्ट किया, तो सीधे सेट टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। तो लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड हिम, यहां पे वेट वर्ब है, ये वर्ब है, ठीक है। तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे? टू लगा देंगे, ठीक,
क्या लगाएंगे, टू लगा के सेंटेंस जोड़े। ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट हियर, हियर का टू वेट देयर, हियर का देयर हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल, आई रिटर्न किसमें चेंज हो जाएगा भाई, आई रिटर्न, ये आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इसमें इसके अनुसार बदलेगा, टिल ही रिटर्न, टिल ही रिटर्न। ठीक है भाई, इसको इसी तरह से बना लेंगे, ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट हियर टिल ही रिटर्न, टू वेट हियर, टू वेट देयर टिल ही रिटर्न, इसको ऐसे बना लेंगे। तो ये सेंटेंसेस बन गया। तो कहने का मतलब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास तो बहुत सारी चीजें हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जैसे ये सेंटेंस था तो हमने देखा, तो इसमें कहीं पे हमको सेट टू को हम कहीं पे हम अर्ज्ड में चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, कहीं अर्ज्ड में हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कहीं हम ऑर्डर में चेंज कर रहे हैं, कहीं हम अर्ज्ड में चेंज कर दे रहे हैं, कहीं हम चेंज कर दे रहे हैं, कहीं हम चेंज कर रहे हैं ऑर्डर में, कहीं हम फॉरवर्ड में चेंज कर दे रहे हैं। तो ये सब सारा जो खेला है ये पूरा का पूरा सेंस के आधार पर होता है। रिपोर्टिंग वर्ब को देखा जाता है और रिपोर्टेड स्पीच को देखा जाता है। यहां का कुछ संबंध भी बताता है कि आदेश दिया जाएगा, जैसे बॉसेस की बात आ गई तो बॉस जो होता है जाहिर सी बात है वो अपना ऑर्डर देगा तो वो ऑर्डर में चला जाएगा, या तो कोई टीचर है अपने स्टूडेंट्स को ऑर्डर दे सकता है या वो एडवाइस भी दे सकता है। तो ये सारा जो है वो एक सेंस क्रिएट करना पड़ता है। आप जितना इसको करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा, और उसके बाद ये बहुत ही आसान होता जाएगा। तुरंत पता चल जाएगा सेंटेंस देखकर कि इसमें एडवाइस है कि अर्ज्ड है कि प्लीड है कि रिक्वेस्ट है कि फॉरवर्ड लगाकर सेंटेंस को बनाना है, कैसे क्या करना, वो सारी की सारी चीजें बहुत ही इजी हो जाती हैं इस तरह से। तो हम आगे का जो सेंटेंसेस है, आगे के सेंटेंसेस मुझे लगता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होंगे, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ये हम आ जाएंगे कि डायलॉग पर भी कैसे डायलॉग बनाते हैं। तो वो जो कन्वर्सेशन होता है, कन्वर्सेशन को हम कन्वर्ट करेंगे नरेशन में, इनडायरेक्ट नरेशन में, तो उसको हम सीखेंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और बाकी आगे हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में नरेशन कैसे बनाएंगे, इस बात को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। थैंक यू।